नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 21 जून मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सेना में 4 साल की नौकरी देने वाली योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश के कई प्रदेशों में हिंसक और उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष भी इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म से राष्ट्र निर्माण को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पहले हर सुधार की प्रक्रिया बुरी लगती है, लेकिन आगे चलकर इसके दूरगामी फायदे होंगे। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में डिफेंस और स्पेस सेक्टर को युवाओं के लिए बहुत से अवसर खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों की ओर ले जा सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जयपुर, अजमेर से मुंबई और शिरडी के लिए चलाई समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का शेड्यूल 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ट्रेनों में पैसेंजर लोड को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को अगले महीने जुलाई में भी अपने निर्धारित समय से चलाने का निर्णय किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 09723 जयपुर बांद्रा टर्मिनल ट्रेन 6 जुलाई से हर बुधवार सुबह 8:10 पर जयपुर से चलेगी। ये ट्रेन जयपुर से चलकर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, रतलाम होते हुए मुंबई जाएगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 09739 डेहर का बालाजी जयपुर से साईनगर शिरडी के बीच ट्रेन 1 से 29 जुलाई के बीच भी चलाई जाएगी। ये ट्रेन जयपुर से हर शुक्रवार रात 9:20 पर चलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें कुछ विषयों में सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 13 जून को 10वीं बोर्ड का परिणाम जारी किया गया। इन परिणामों से असंतुष्ट छात्र अगले 10 दिन यानी 22 जून 2022 तक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार हर महीने देश के गरीबों को मुफ्त में राशन देती है। नरेंद्र मोदी सरकार बीपीएल और अन्य श्रेणी के राशन कार्ड धारक गरीब लोगों को सरकार की तरफ से ये गेहूं दिया जाता है। सरकार एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदती है। इसके बाद इसे अपने गोदामों में रखती है और सभी राज्यों की सरकारों को जरूरत के हिसाब से बांटती है, ताकि उन राज्यों के गरीबों में बांटा जा सके। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो नया फैसला लिया है, गेहूं पर उसका सीधा असर पड़ेगा। अब केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को गेहूं नहीं देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि पहले जिन गरीब लोगों को हर महीने 3 किलो और 2 किलो चावल मिलता था, अब ऐसे सभी लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा। राशन कार्ड धारक सभी लोगों को 5 किलो चावल ही दिए जाएंगे। 12% आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सैनी समाज की महापंचायत सोमवार को सीकर के रामलीला मैदान में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर से सैनी समाज के लोग पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ता अपनी मांगों को बुलंद करते हुए आंदोलन को प्रदेश स्तर से लेकर हर गांव ढाणी तक ले जाने की हुंकार भर रहे हैं। सभा को भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक भाद्रा, भाजयुमो पूर्व जिलाध्यक्ष रतनलाल सैनी, विधायक प्रत्याशी मंजू सैनी व पवन सैनी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया, जिन्होंने आरक्षण सहित अपनी सभी मांगों को मनवाने के लिए सैनी समाज के लोगों को सिर गिनाने की जगह सिर कटाने के लिए भी तैयार रहने की बात कही। अशोक भाद्रा ने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में माली समाज की अच्छी खासी तादाद है, जो राजनीति की दिशा तय करती है। राज्य सूचना आयोग ने राजस्थान के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि इससे लोगों में पुलिस अनुसंधान की निष्पक्षता के प्रति विश्वास बढ़ेगा और शक संदेह से उपजे विवादों पर भी लगाम लगेगी। राज्य सूचना आयोग ने यह आदेश बीकानेर के मोहम्मद यूनुस की अपील पर सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में बीकानेर के यूनुस ने महिला पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मांगा था, लेकिन पुलिस ने पहले महिला थाने का हवाला देकर इसे गोपनीयता भंग होने का अंदेशा बताते हुए देने से इनकार कर दिया और बाद में कहकर पल्ला झाड़ लिया कि फुटेज डिलीट हो गए हैं। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेट ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इसमें पुलिस ने जल्दबाजी से काम लिया है। जोधपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की सफल क्रियान्विति के लिए उनके कक्ष में सोमवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय राजेंद्र कुमार डांगा ने 13 विभागों में मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की
वर्तमान स्थिति व प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विभागवार बजट घोषणाओं, कार्य की स्थिति, कार्य कब तक पूर्ण होगा, उसके बारे में भी जानकारी ली। सेशनल मार्क्स के अभाव में राजस्थान के जिन 5वीं व 8वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट अटका हुआ था, वो भी विभाग ने सोमवार को घोषित कर दिया। शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट शाला दर्पण पर रिजल्ट देखा जा सकता है। दरअसल अधिकांश जिलों में सैकड़ों स्टूडेंट का रिजल्ट रोक लिया गया था। इनके सेशनल मार्क्स स्कूल की ओर से अपलोड नहीं किए गए थे। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का आम आदमी पार्टी ने भी विरोध जताया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी। इसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आपकी जिला समन्वयक कल्पना चौधरी ने बताया कि किसान बिल की तरह अग्निवीर योजना लाकर जवानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। बीकानेर के महात्मा गांधी मार्ग पर शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों, बुजुर्गों एवं महिलाओं की सुविधा के लिए डॉक्टर तनवीर मालावत की ओर से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई रिक्शा जिला प्रशासन को भेंट किया गया है। सोमवार को ई रिक्शा की चाबी रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर मालावत की ओर से संभागीय आयुक्त को सौंपी गई। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि महात्मा गांधी मार्ग से अतिक्रमण हटने के बाद वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू रखने में बुजुर्गों, महिलाओं तथा असक्षम लोगों के लिए यह ई रिक्शा उपयोगी साबित होगा। जोधपुर में कालीबेरी स्थित स्वामी नारायण संस्थान के अक्षरधाम मंदिर प्रांगण में अक्षरधाम मंदिर के निर्माता प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी वर्ष निर्मित उद्घोष सभा का आयोजन हुआ। अक्षरधाम के मीडिया प्रवक्ता जसवंत सिंह ने बताया कि इस आयोजन में स्वामी सारंगपुर ने संत महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि संत वो होते हैं जो देते ही हैं, कुछ लेते नहीं। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि मानसून के दोहरे शहर के निचले इलाकों में कहीं भी जल भराव की स्थिति न बने। यदि बारिश का पानी कुछ स्थानों पर ठहरता है तो पंप लगाकर तुरंत प्रभाव से जल निकासी सुनिश्चित करवाएं। जिला कलेक्टर ने सोमवार को हुई बारिश के बाद गिन्नाणी सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में निर्देश दिए। राजस्थान वुशु संघ, हनुमानगढ़ जिला वुशु संघ व हनुमानगढ़ स्पोर्ट्स क्लब संस्था की ओर से आयोजित 16वीं राजस्थान सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में जोधपुर के पार्थ सैन ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में राज्य भर से 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पार्थ सैन ने स्वर्ण पदक प्राप्त करने का श्रेय अपने मुख्य कोच विनोद आचार्य तथा सीनियर नेशनल खिलाड़ी नक्षत्र जांगीर को दिया। चूरू क्षेत्र में इन दिनों पशुओं का चारा सबसे बड़ी समस्या है। भूमि, पानी और वातावरण मुफीद न होने से पशुपालक और किसान चारा संकट से हमेशा जूझते रहते हैं। लेकिन यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने अजोला प्रजाति के चारे का उत्पादन किया है। यह मामूली लागत और कम समय में पैदा होने के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में भी हो सकता है। यह चारा पशुओं को भूसा व चारा में मिलाकर खिलाया जाता है। पशु बड़े चाव से खाते हैं, इससे दूध में वृद्धि होती है। मुर्गियां भी इसे पसंद करती हैं, जिससे अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अजोला चारा की पैदावार पूरे वर्ष होती है। यह छिछले पानी में होता है। जोधपुर के चांदना भाकर क्षेत्र के ज्योतिनगर स्थित दादू कुटिया द्वितीय में कुटिया के संत सत्याराम दास के सानिध्य में मानव परामर्श और जीव कल्याण के प्रयोजन से हर माह की भांति इस बार भी संत समागम के साथ सत्संग का आयोजन हुआ। संत सत्याराम दास ने बताया कि महंत अमर दास, महंत चेतन दास, संत प्रेम दास और साध्वी सुखाबाई ने सत्संग की महत्ता बताई और ज्ञानोपदेश दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।